स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। संत कबीरनगर जिले का वो नाम लगभग 16 साल पहले, नाम है रामवृक्ष यादव। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष थे, लेकिन 16 साल वो जेल में रहे और 16 साल जेल में रहने के बाद वो जेल से बाहर आए हैं। हम पूरी बात करेंगे क्योंकि बात 16 साल पुरानी है और मेरे साथ में खड़े हैं रामवृक्ष यादव जी। पहले आपका स्वागत है जी, धन्यवाद, शुक्रिया। काफी अरसे के बाद मुलाकात हो रही, 16 साल का एक लंबा अरसा। जुग जुग बीत गया। 16 साल नहीं है। जो जेल में जाता है 10-5 दिन में, महीने 2 महीने में टूट जाता है। ये तो 16 साल जो मैंने बिताया है, सिर्फ किस तरह से कटा है, किस तरह से मैंने बिताया है, ये सब जनता के आशीर्वाद और प्यार मोहब्बत की ताकत ही मुझे जो है इतने दिनों तक, इतने सालों तक जिंदा रखी है। फिर मैं उन सबको सलाम करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और उन्हीं लोगों से मिल रहा हूँ। वो दौर क्या था जब एक मामला की क्या हुआ था? थोड़े जी भैया, मैं तो पंचायत चुनाव में गया था वोट डालने, मैं वोटर था। ये लंबी साजिश है, मेरे साथ साजिश की गई और मेरे साथ विवाद करके एक आदमी की हत्या हो गई और मुझे साजिश के तहत मुझे फंसा दिया गया। बस इसमें साजिश है और कुछ नहीं है। और मैं माननीय न्यायालय को, उच्च न्यायालय को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे राहत दिया है आपके बीच में आने के लिए। ये बहुत आभारी हूँ मैं। 16 साल तक आप जेल में थे, उस थोड़ा वहाँ की कुछ बातें बताइए। जेल की क्या कैसे कैसे गुजरा वहाँ? जेल सबसे खराब जगह होती है। मैं लाख दुश्मन कोई हो, जेल न जाना पड़े। और ख़ास करके मैं नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि जेल किसी भी विवाद से बचिए, उसमें आपसी समझौते से, आपसी लोग अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठ करके मामले को निपटाने का काम करें। जेल जाने, मुकदमा लिखवाने के चक्कर में न पड़े, ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। मेरा 16 साल का पीक टाइम जो मुझे जनता की सेवा, बीच में रह करके सेवा करना था, मुझे जेल की रोटी खाना पड़ा साजिश के तहत। तो उस वक्त समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष थे? जी, नहीं, मैं उस समय नहीं था। जब घटना घटी तो मैं जिलाध्यक्ष नहीं था। उसके बाद माननीय नेताजी ने मुझे जिलाध्यक्ष बनाया। सरकार किसकी थी? सरकार समाजवादी पार्टी की थी। चंद महीनों के बाद बसपा की सरकार आ गई। मतलब समाजवादी पार्टी सरकार में आप जेल गए थे? जी 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 जी, मैं संविधान की व्यवस्थाओं का पालन मैंने किया और अगर इस तरह की बात आई तो मैं सरेंडर किया। यानी आपको आरोप लगा, आप जेल गए, उसके बाद सपा के अध्यक्ष बनाए? फाइनल रिपोर्ट लगी, न्याय, मेरे साथ न्याय हुआ समाजवादी पार्टी की सरकार में। उसके बाद जांच हुई, जांच होने के बाद मुझे कोर्ट से मुझे सबमिट किया गया। तो सबसे बड़ी बात है कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जेल गए और 16 साल का एक लंबा अरसा होता है। 2-4 दिन आदमी जेल रहता है, तो लेकिन 16 साल के लंबे अरसे के बाद आज जेल से बाहर आए हैं। आज तब की राजनीति, आप तो जेल से आप आए हैं, अब क्या आगे की सोच? देखिए, अभी तो मैं जिनके दुआओं के बल पर जिंदा हूँ, अपने सहयोगों के बल पर, जो मेरे परिवार का, मेरे लोगों का मनोबल टूटने नहीं दिया, मुझे जिंदा रखा हमेशा आशीर्वाद दे करके। मैं उनसे भी मिलने का कार्यक्रम बनाया हूँ और पूरे ज़िले में, अगल बगल के भी ज़िलों में जा कर के लोगों से मिल रहा हूँ। बाकी आने वाले समय में देखा जाएगा। उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? अब 16 साल, मैं इस समय 2/7/63 मेरी जन्म तिथि है। अब 45-40 साल की रही होगी। 40 साल की उम्र में जेल जाते हैं, जब एक पीक आवर होता है लोगों को सेवा करने का, जी, घर में जिंदगी बिताने का, तो ऐसे वक्त में वो जेल चले गए हैं। लेकिन 16 साल बाद जेल में किस तरह कठिनाई? जेल में तो कठिनाई ही कठिनाई है और कुछ हुकूमत इधर तो नहीं, मैंने इस तरह की कोई बात नहीं हुई, लेकिन बसपा हुकूमत में मुझे पागल बनाने की साजिश की गई। मुझे सोने नहीं दिया जाता था, मेरे साथ प्रताड़ना हुई। वहाँ के प्रशासन, वर्तमान उसमें जो प्रशासन था, वो मेरे साथ बड़ी ज्यादती किया है। उसका बयान करना जो है नामुमकिन है। मैं ईश्वर को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ जो मुझे जिंदा रखा है। अब जिस हत्या के केस में आप जेल गए थे आरोप में, आप बाइज्जत बरी हो गए हैं, तो अभी कोई मनमुटाव कुछ ऐसा कुछ?
नहीं, मैं सबके साथ मिलकर के काम करना चाहता हूं और बदले की नहीं, बदलाव की राजनीति, बदलाव चाहता हूं। मतलब 16 साल का जो अरसा इन्होंने लंबा जेल में गुजारा वो सब अभी भूलना चाहते हैं, यानी भूल गए और बायद बरी हो चुके हैं। तो अभी सपा में आप थे, तो अभी कुछ पार्टी का कुछ अभी सोचा अपने आगे का? अभी भैया बैठेंगे सब लोगों के बीच में। अभी देखिए हमारे पास न गाड़ी है न घोड़ा है, हित मित्रों की गाड़ी से चल रहा हूँ। जो गाड़ी लेके आता है बैठ लेता हूँ, कहता हूँ भैया चला, फलाने चाचा से मिलेगा, वहाँ चल देता हूँ। अभी कोई झंडा नहीं अभी है? अभी झंडा वंडा कुछ अभी तो नहीं है। बहरहाल सब लोग बैठेंगे, लगेगा झंडा लगेगा, और झंडा जो लगेगा तो फिर वो बुलंदी पर रहेगा, झुकेगा नहीं। झंडा झुकेगा नहीं, बुलंदी पर रहेगा। हत्या के केस में 16 साल पहले जेल में गए थे, 16 साल का लंबा अरसा जेल में गुजारने के बाद बायद बरी हुए हैं। लेकिन अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया है कि सपा में इस वक्त थे, लेकिन अब क्योंकि इस वक्त केंद्र में और यूपी में बीजेपी की सरकार, अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले वक्त में सपा के झंडे के नीचे रहते हैं या फिर कहीं मामला कुछ और होगा। आप बने रहिए दस्तक लाइव के साथ। नमस्कार। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज, राष्ट्र सबसे पहले।